नमस्ते दोस्तों, मैं प्रकाश चंदोनी, फाउंडर एंड सीईओ आरएम दिल्ली। आज हम बात करेंगे कि जो मैं पैसा डाल रहा हूँ एज एन एंजल इन्वेस्टर स्टार्टअप्स में, उसकी सेफ्टी क्या एंड एज एन एंजल इन्वेस्टर मुझे कौन से डॉक्यूमेंट्स करने चाहिए व्हाइल इन्वेस्टिंग इनटू द स्टार्टअप्स। तो सबसे पहले दोस्तों, इन्वेस्टिंग इन स्टार्टअप्स इज रिस्की एसेट क्लास। स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट में रिस्क ज़्यादा होता है, उसके फेल्योर के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब जो हम पैसा डालते हैं वो हम एज ए कंपनी में डालते हैं। उस कंपनी में अगर कंपनी परफॉर्म करती है तो हमको अच्छा पैसा मिलता है, नहीं करती तो उसका पैसा डूबने का चांस होता है। तो व्हेनेवर यू इन्वेस्ट इन एनी स्टार्टअप, इन्वेस्ट वाइजली। आप सोच समझ के उसमें पैसा डालिए कभी भी अगर डालते हैं तो, और प्लस प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ डालिए। अब हम आते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन से होने चाहिए। तो सबके स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट के दो तरीके, एज डायरेक्ट एज एन एंजल इन्वेस्टर कि आप डायरेक्ट कंपनी के साथ टर्म्स डिसाइड करके उसमें पैसा डालते हैं। दूसरा किसी एंजल नेटवर्क के थ्रू, किसी कोहर्ट के थ्रू। अब डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसमें एक कन्वर्टेबल नोट होते हैं एंड प्लस सेफ नोट्स होते हैं, एटीएफटी होता है। कन्वर्टेबल नोट यानी सीएन एंड सेफ नोट सिंपल एग्रीमेंट फॉर फ्यूचर इक्विटी एंड एटीएफटी यानी एग्रीमेंट टुवर्ड्स फ्यूचर ट्रांजैक्शन। अब सेफ नोट और सीएन में देयर इज अ थिन लाइन ऑफ डिफरेंस, उसमें ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम पैरेलल काम करते हैं। सीएन में जब आप पैसा डालते हैं तो सबसे पहले एज अ लोन जाता है और उसमें डिसाइड होता है कि उसके फ्यूचर में जब आपको इक्विटी चाहिए तो वो कौन से टर्म्स पे आएगा। और सेफ जो नोट होता है उसमें पहले दिन से डिसाइड होता है कि फ्यूचर में आपको इक्विटी कौन से रेट पे, कौन से डिस्काउंट पे आपको मिलेगी। सो दिस इज बोथ। एंड एटीएफटी ऑल्सो कि भाई एग्रीमेंट टुवर्ड्स द फ्यूचर ट्रांजेक्शन, कि भाई आपको जब पैसा आप स्टार्टअप्स में डालते हो तो फ्यूचर में आपको उसकी कौन सी इक्विटी मिलेगी। बेसिकली सीएन, सेफ, एटीएफटी जब आइडिएशन स्टेज या सीड स्टेज पे कंपनी होती है, जहाँ पे कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न डिसाइड नहीं है, कंपनी फॉर्मेशन स्टेज पे अभी नहीं पहुंची है, इनिशियल स्टेज पे है, उस टाइम पे एग्जीक्यूट किया जाता है। उसके बाद एक टर्म शीट होती है कि आप कंपनी के साथ कौन से टर्म्स पे आप पैसा डालते हो, वो पूरे टर्म्स उसमें आते हैं। फिर आ जाता है स्टॉक परचेज एग्रीमेंट, शेयर परचेज एग्रीमेंट, कि आप कंपनी के साथ जितना पैसा डालते हैं उसके सामने आपको इक्विटी कितनी मिलती है। प्लस आप एक इन्वेस्टर्स राइट एग्रीमेंट भी बना सकते हो, इन्वेस्टर्स राइट्स एग्रीमेंट, कि भाई एज एन इन्वेस्टर मेरे राइट्स क्या होंगे कंपनी में। एंड मोर इम्पोर्टेंट, एग्जिट क्लॉज भी आप पहले दिन से डिसाइड करके रख सकते हो। बिकॉज क्या होता है कि जब आप स्टार्टअप में पैसा डालते हो तो उसमें एग्जिट बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन में मिलता है। नॉर्मली 3 to 5 years लग जाते हैं, बिकॉज एट नॉर्मल स्टेज में जब स्टार्टअप होता है तो दे ऑलवेज नीड मनी टू ग्रो एंड स्केल द बिजनेस। सो इट इज़ नॉट ईजी टू टेक द एग्जिट। या फिर लॉन्ग टर्म में अगर कभी कंपनी सपोज कोई तकलीफ में आ जाती है तो आपको पता होना चाहिए कि आप कंपनी के साथ कौन से एग्जिट टर्म्स पहले दिन से डिसाइड करके पैसा डाल रहे हो। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें दो तरह से इन्वेस्टमेंट होता है, एक एज एन एंजल इन्वेस्टर डायरेक्ट जब आप कंपनी में पैसा डालते हो, या फिर नेटवर्क के थ्रू। तो एज एन एंजल इन्वेस्टर डालते हो तो ये सब डॉक्यूमेंटेशन आप ध्यान में रख सकते हो। उसके अलावा जो आपको लगता है वो ऐड कर सकते हो इसमें। सो देयर आर द थिंग्स। प्लस अगर आप किसी नेटवर्क के थ्रू जाते हो तो देन नेटवर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है वो स्टार्टअप के साथ डॉक्यूमेंटेशन करे, स्टार्टअप का ड्यू डिलिजेंस करे, प्लस ये सब जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बोले वो सब दे मेक श्योर दैट दे आर अवेलेबल विद देम। एंड व्हेन एज एन एंजल, मैं एंजल नेटवर्क के थ्रू जाता हूँ तो मेरा जो एग्रीमेंट होगा वो एंजल नेटवर्क के साथ होगा एंड उनका एग्रीमेंट होगा स्टार्टअप के साथ। तो दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल बटन दबाइए।